मंकुल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रोचक, मनोरंजक, उत्प्रेरक, समसामयिक वीडियो लेकर प्रस्तुत करता हूं। इसीलिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी के एक दिन पहले भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसके पीछे की कहानी, कारण और सोच चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक सच्चे समाजवाद के संपोषक को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजना एक सुखद आश्चर्य और हम बिहार वासियों के लिए खुशी के क्षण है। एक ऐसे दौर में जबकि भारत की दलीय व्यवस्था में नेता और पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच दूरी बढ़ रही है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम यदा कदा होता है, संवाद जिंदाबाद मुर्दाबाद से आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर बहुत याद आते हैं। बहुत कम नेता अपनी प्रकृति में लोकतांत्रिक रह गए हैं, जो बराबरी के सखा भाव से कार्यकर्ताओं और जनसाधारण से पेश आए, जैसा जननायक कर्पूरी ठाकुर किया करते थे। पिछड़ों दबे कुचलों के उन्नायक बिहार के शिक्षा मंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 और 2 बार मुख्यमंत्री दिसंबर 1970 से जून 1971 एवं जून 1977 से अप्रैल 1979 तक रहे। बिहार प्रदेश का मूल आधार कैश, कास्ट और क्रिमिनलिज्म रहा है। ऐसी धरती पर कर्पूरी ठाकुर की राजनीति ताउम्र अपने विशेष गुणों के कारण ही चलती रही। वर्ष 1952 से लगातार विधायक पद पर जीतते रहे। केवल 1984 का लोकसभा उन्होंने हारा था। उनके नाम के आगे जननायक का संबोधन ऐसे नहीं है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, घर तक नहीं बनाया। एक बार उनका घर बनवाने के लिए 50,000 ईंटें भेजी गईं, लेकिन उन्होंने घर न बनवाकर उस ईंट से स्कूल बनवा दिया। यही खासियत कर्पूरी जी को कैश, कास्ट और क्रिमिनलिज्म वाले राज्य में एक वर्ग का पुरोधा बनाकर रखा। राज्य में जहां कहीं भी बड़ी घटना हो, वहां सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में वे शामिल थे। यही कारण रहा कि वे जीते जी जननायक की उपाधि पा गए। आज भी कर्पूरी ग्राम के कण-कण में उनकी यादें बसी हैं। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले जननायक का जन्म समस्तीपुर के पितौजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। अब यह गांव कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। महज 14 साल की उम्र में अपने गांव में नवयुवक संघ की स्थापना की। गांव में होम विलेज लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने। 1942 में पटना विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में समाजवादी पार्टी तथा आंदोलन के प्रमुख नेता बने। 1952 में भारतीय गणतंत्र के प्रथम आम चुनाव में वे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। तब वे 31 साल के थे। संसदीय कार्यकलापों में तो उन्होंने दक्षता दिखाई ही, समाजवादी आंदोलन को जमीन पर उतारने का भी भरसक प्रयास किया। हालांकि वे ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी जेब हमेशा खाली रहा करती थी। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के दबाव पर वे चुनाव लड़ने को तैयार हुए। कार्यकर्ताओं ने चंदा जुटाए। उस समय कर्पूरी जी ने तय किया कि 54, 58 तथा 2 रुपये से ज्यादा सहयोग नहीं लेनी है। जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी प्रभावती देवी के आग्रह पर उनसे 5 रुपये का चंदा स्वीकार किया था। हर बार वे चंदे के पैसे से ही चुनाव लड़ते थे। उनका नारा होता था, एक नोट एक वोट। एक पैसे का हिसाब खुद रखते थे। एक पाई भी निजी काम में नहीं लगाया। उनका यह स्व अनुशासन
नैतिक आग्रह और प्रतिबद्धता उनके विदा होने के दिन 17 फरवरी 1988 तक बना रहा। उन्होंने गरीबी को देखा नहीं बल्कि उसे जिया था। यही वजह थी कि वे दुख दर्द बेकारी पिछड़ेपन के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। आर्थिक सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न उन्होंने झेला था। कुछ खास वर्ग के लोगों से गालियां भी खाईं, लेकिन अपने अविरत मग में काम करते रहे। किसी ने खूब कहा है कि वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नजर में सिरफिरा है, दरअसल वो परमात्मा नहीं, भीड़ की आत्मा है। आज भी उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में महदूद कर देखा जाता है, जबकि उन्होंने रुग्ण समाज की तीमारदारी को अपने जीवन का मिशन बनाया। उन्होंने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक चेतना के प्रचार प्रसार की भी बड़ी चिंता थी। वे समस्त मानवता के हित की चिंता करने वाले भारतीय समाज के सच्चे अनमोल प्रहरी थे। ऐसे कोहिनूर कभी मरा नहीं करते। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अपनी रचनाओं में वो आज भी जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।